दोस्तों, मैं डीके गौतम अपने यूट्यूब चैनल GSstudy.in में आपका स्वागत है। और आज की क्लास में हम लोग पढ़ने वाले हैं कक्षा 10 की हिंदी जो है गोधली भाग 2 उसके काव्य खंड का सेक्शन हम लोग पढ़ रहे हैं, जिसका पाठ 4 होगा जो है स्वदेशी। देखिए, स्वदेशी जो है काव्य खंड हिंदी का एक काफ़ी इम्पोर्टेंट रचना है, ठीक है, जिस रचनाकार हैं प्रेमधन जी। ठीक है, तो चलिए आज का हम लोग चैप्टर पढ़ेंगे। उसके पहले मैं आपको बता दूं कि जो भी लोग मेरे चैनल पे नए हैं वो लोग मेरे चैनल को सब्सक्राइब कर लें और बेल आइकन को प्रेस कर लें, क्योंकि मेरे चैनल के माध्यम से क्लास 9 से लेकर क्लास इंटर तक के सभी विषयों का वीडियोज अपलोड किए जाते हैं। ठीक है, तो चलिए आज की क्लास शुरू करते हैं। क्वेश्चन नंबर 1 है, सो हम लोग एक नंबर क्वेश्चन देखेंगे। प्रेमधन जी मृत्यु कब हुई? यानी प्रेमधन जी जो हैं इस कविता के लेखक हैं, उनकी मृत्यु कब हुई थी? ए में 1918 ईस्वी में, बी 1920 ईस्वी में, सी 1922 ईस्वी में और डी 1924 ईस्वी में। तो इसका करेक्ट आंसर दोस्तों ऑप्शन नंबर सी होगा 1922 ईस्वी में। ठीक है, तो बात करते हैं क्वेश्चन नंबर 2 की। तो 2 नंबर क्वेश्चन आपको दिया हुआ है, प्रेमधन जी किस युग के महत्वपूर्ण कवि थे? यानी प्रेमधन जी जो हैं वे किस युग के महत्वपूर्ण कवि थे? ए में द्विवेदी युग, बी में भारतेंदु युग, सी में भक्ति युग और डी में आधुनिक युग। तो इसका करेक्ट आंसर हो दोस्तों ऑप्शन नंबर बी, भारतेंदु युग। ठीक है, बात करें क्वेश्चन नंबर 3 की। तो 3 नंबर क्वेश्चन आपको दिया हुआ है, प्रेमधन जी किस राज्य के निवासी थे? यानी प्रेमधन जी जो हैं वे किस राज्य के निवासी थे? ए में बिहार, बी में उत्तर प्रदेश, बी में मध्य प्रदेश, सी में उत्तर प्रदेश और डी में राजस्थान। तो इसका करेक्ट आंसर दोस्तों ऑप्शन नंबर बी, मध्य प्रदेश के निवासी थे। चलिए बात करें क्वेश्चन नंबर यहाँ पे 4 की। तो 4 नंबर क्वेश्चन है, प्रेमधन जी का जन्म कब हुआ था? ए में 1850 ईस्वी में, बी 1851 ईस्वी में, सी 1854 ईस्वी में और डी 1855 ईस्वी में। तो इसका करेक्ट आंसर होगा दोस्तों सो होगा ऑप्शन नंबर डी, 1855 ईस्वी में। बात करते हैं क्वेश्चन नंबर 5 की। तो 5 नंबर क्वेश्चन आपको दिया हुआ है, प्रेमधन जी किन्हें अपना आदर्श मानते थे? यानी प्रेमधन जी जो हैं वे अपना आदर्श किसे मानते थे? ए में कबीर को, बी में तुलसीदास को, सी में रविंद्रनाथ टैगोर को और डी में भारतेंदु हरिश्चंद्र को। तो इसका करेक्ट आंसर होगा दोस्तों ऑप्शन नंबर डी, भारतेंदु हरिश्चंद्र को अपना आदर्श मानते थे। तो बात करें क्वेश्चन नंबर 6 की। तो 6 नंबर क्वेश्चन है, सो आपको दिया हुआ है, प्रेमधन ने किस संस्था की स्थापना की? यानी प्रेमधन जी जो हैं वे किस संस्था की स्थापना किए हैं? ए में विद्वत समाज का, बी में रसिक समाज का, डी में कवि समाज का और डी में साहित्य समाज का। तो इसका जो करेक्ट आंसर हो दोस्तों ऑप्शन नंबर बी होगा, रसिक समाज की इन्होंने स्थापना की है। ठीक है, चलिए बात करें क्वेश्चन नंबर 7 की। तो 7 नंबर क्वेश्चन है, प्रेमधन ने किस मासिक पत्रिका का संपादन किया? यानी प्रेमधन जी किस मासिक पत्रिका का संपादन किए थे? ए में आनंद कांदविनी, बी में साहित्य सरिता, सी में साहित्य सागर और डी में सरस कंदविनी। तो इसका करेक्ट आंसर हो दोस्तों ऑप्शन नंबर ए, आनंद कंदविनी। ठीक है, चलिए बात करें क्वेश्चन नंबर 8 की। तो 8 नंबर क्वेश्चन है आपको, प्रेमधन ने किस साप्ताहिक पत्र का संपादन किया? यानी प्रेमधन जी जो हैं किस साप्ताहिक पत्र का संपादन किया था? ए में नागरी निरद, बी में साहित्य निरद, सी में साहित्य सरस और डी में निरद नागरी। तो इसका जो करेक्ट आंसर दोस्तों ऑप्शन नंबर ए होगा, नागरी निरद। ठीक है, चलिए बात करें क्वेश्चन नंबर 8 9 की। तो 9 नंबर क्वेश्चन है, प्रेमधन की रचनाएं किस नाम से संग्रहित हैं? यानी प्रेमधन जी की जो रचना है सो किस नाम से संग्रहित है? ए में सर्वस सरिता, बी में प्रेमधन काव्य, सी में प्रेमधन सर्वस्व और डी में प्रेमधन साहित्य। तो इसका जो करेक्ट आंसर दोस्तों ऑप्शन नंबर सी होगा, प्रेमधन सर्वस्व। ठीक है,
चलिए क्वेश्चन नंबर 10 की बात करते हैं। 10 नंबर क्वेश्चन है भारत सौभाग्य के रचनाकार हैं, यानी भारत सौभाग्य के रचनाकार कौन हैं? ए में रामधारी सिंह दिनकर, बी में बद्री नारायण प्रेमधन, बद्री नारायण चौधरी प्रेमधन इनका पूरा नाम है, ठीक है, जिनको प्रेमधन जी के नाम से हम लोग जानते हैं, ठीक है। सी में जयशंकर प्रसाद और डी में भारतेंदु हरिश्चंद्र। तो इसका जो करेक्ट आंसर दोस्तों ऑप्शन नंबर बी होगा, बद्री नारायण चौधरी, जिनको हम लोग प्रेमधन जी के नाम से जानते हैं। 11 नंबर क्वेश्चन है प्रेमधन की रचना है, यानी प्रेमधन जी की रचना कौन है? सो एक में है, चलिए तो देखते हैं कि प्रेमधन जी की रचना कौन है। ए में प्रयाग रामागमन, बी में प्रयागराज, सी में प्रयाग भारत आगमन और डी में प्रयाग कथा। तो इसका करेक्ट आंसर दोस्तों ऑप्शन नंबर ए बिल्कुल सही है। 12 नंबर क्वेश्चन की बात करते हैं। तो 12 नंबर क्वेश्चन आपको दिया हुआ है स्वदेशी पाठ के रचनाकार हैं। स्वदेशी पाठ जो हैं इसके रचनाकार कौन हैं? ए में रामधारी सिंह दिनकर, बी में गोपाल सिंह नेपाली, सी में सुमित्रा नंदन पंत और डी में प्रेमधन। तो इसका करेक्ट आंसर दोस्तों ऑप्शन नंबर डी होगा, प्रेमधन, ठीक है। बात करें क्वेश्चन नंबर 13 की। 13 नंबर क्वेश्चन है कवि प्रेमधन को भारत में क्या दिखलाई नहीं देता है? यानी कवि प्रेमधन जो है इनको भारत में क्या दिखलाई नहीं देता है? ए में धन, बी में शिक्षा, सी में स्वाधीनता और डी में भारतीयता। तो इसका करेक्ट आंसर होगा ऑप्शन नंबर डी, भारतीयता इनको जो है इससे देश में भारत में दिखाई नहीं देता है। चलिए बात करिए क्वेश्चन नंबर 14 की। 14 नंबर क्वेश्चन है डफली का अर्थ क्या है? डफाली जो होता है, डफाली का अर्थ क्या है? ए में गाने वाला, बी में भाषाविद, सी में बाजा बजाने वाला, डी में नर्तक। तो डफाली का अर्थ यहाँ पे होगा ऑप्शन नंबर सी, बाजा बजाने वाला, ठीक है। चलिए क्वेश्चन नंबर 15 की बात करते हैं। तो 15 नंबर क्वेश्चन है क्रिस्तान का अर्थ है। क्रिस्तान का अर्थ क्या होता है? ए में मुस्लिम, बी में सिख, सी में रेगिस्तान और डी में क्रिश्चियन। तो यहाँ पे क्रिस्तान का अर्थ होता है क्रिश्चियन, इसलिए ऑप्शन नंबर डी बिल्कुल सही है। चलिए हम 16 नंबर क्वेश्चन की बात करते हैं। 16 नंबर क्वेश्चन है कवि प्रेमधन के अनुसार देश के नेताओं से क्या नहीं संभल रही है? यानी कवि प्रेमधन जो हैं वे बताते हैं कि आज देश के नेताओं से क्या नहीं संभल रही है, ठीक है। ए में देश, बी में समाज, सी में स्वदेशी परिधान और डी में राज्यकाज। तो इसका करेक्ट आंसर दोस्तों ऑप्शन नंबर सी, स्वदेशी परिधान। चलिए बात करें क्वेश्चन नंबर 17 की। 17 नंबर क्वेश्चन है कवि प्रेमधन ने नेताओं से क्या अपेक्षा नहीं करने की बात कही है? कवि प्रेमधन जी नेताओं से कौन सी की अपेक्षा नहीं करने की बात कहते हैं? ए में देश प्रबंधन, बी में समाज सेवा, सी में परमार्थ और डी में स्वाधीनता जागृति। तो इसका करेक्ट आंसर होगा ऑप्शन नंबर ए, देश प्रधान, ठीक है ना। चलिए बात करें क्वेश्चन नंबर 18 के। 18 नंबर क्वेश्चन है प्रेमधन जी का निर्धन कब हुआ था? यानी प्रेमधन जी इनका निर्धन जो है, इनका मृत्यु जो है कब हुआ था? ए में है 1920 ईस्वी में, बी है 1921 ईस्वी में, सी है 1922 ईस्वी में और डी है 1923 ईस्वी में। तो इसका जो करेक्ट आंसर होगा दोस्तों ऑप्शन नंबर सी होगा, 1922 ईस्वी, ठीक है। बात करें क्वेश्चन नंबर 19 की। तो 19 नंबर क्वेश्चन है प्रेमधन जी किस युग के साहित्यकार हैं? यानी प्रेमधन जी जो हैं वे किस युग के साहित्यकार हैं? ए में द्विवेदी युग के, बी में प्रसाद युग के, सी में भारतेंदु युग के और डी में इनमें से कोई नहीं। इसलिए ऑप्शन नंबर सी इसका बिल्कुल सही होगा, भारतेंदु युग। चलिए हम क्वेश्चन बात करते हैं 20 की। तो 20 नंबर क्वेश्चन है जिन जनपद किसकी कृति है? ए में प्रेमधन जी की, बी में श्रीधर पाठक की, डी में राम नरेश त्रिपाठी की और डी में है नागार्जुन की, ठीक है। तो इसका करेक्ट आंसर होगा दोस्तों 20 का ऑप्शन नंबर ए होगा, ठीक है। बात करें क्वेश्चन नंबर 21 की। तो 21 नंबर क्वेश्चन आपको दिया हुआ है सो है स्वदेशी शीर्षक पाठ्य पुस्तक में संकलित कविता किस छंद में है? स्वदेशी शीर्षक पाठ में जो कविता लिया गया है वो किस छंद में है? ए में चौपाई, बी में दोहा, सी में सारठा और डी में छपै। तो इसका करेक्ट आंसर होगा ऑप्शन नंबर बी, ए दोहा शीर्षक से लिया गया, दोहा छंद से, ठीक है। चलिए बात करें क्वेश्चन नंबर 22 की। तो 22 नंबर यहाँ पे क्वेश्चन आपको दिया गया है सो आपको है
विदेशी से कवि का क्या तात्पर्य है, यानी विदेशी से कवि का क्या तात्पर्य है। तो ए में अंग्रेजी, बी में अमेरिका, सी में फ्रांस और डी में डेनमार्क। तो इनका जो है कवि का संबंध जो है ऑप्शन नंबर ए है, अंग्रेजी से है। ठीक है, बात करें क्वेश्चन नंबर 23 की, तो 23 नंबर क्वेश्चन है इनमें से कौन नाट्य कृति है। इनमें से कौन नाट्य कृति है। तो ए में है मानसरोवर, बी में विपकथा, सी में है मिर्ग नयनी और डी में है भारत से सौभाग्य। तो इससे करेक्ट आंसर दोस्तों ऑप्शन नंबर डी होगा, भारत से सौभाग्य। 24 नंबर क्वेश्चन की बात की जाए तो 24 नंबर क्वेश्चन आपको यहाँ पे दिया हुआ है, सो है प्रेमधन ने किस समाज की रचना की। प्रेमधन जी जो हैं वे किस समाज की रचना किए हैं। तो ए में धनी समाज, बी में कलावत समाज, सी में रसिक समाज, डी में भक्त समाज। तो इससे करेक्ट आंसर होगा ऑप्शन नंबर सी, रसिक समाज। ठीक है, तो बात करें क्वेश्चन नंबर 25 की, तो 25 नंबर क्वेश्चन आपको यहाँ पे दिया गया है, सो है प्रेमधन का जन्म कहाँ हुआ था। इन प्रेमधन जी जो हैं इनका जन्म कहाँ हुआ था। ए में मिर्जापुर में, बी लखनऊ में, सी इलाहाबाद में और डी बनारस में। तो इसका करेक्ट आंसर है दोस्तों ऑप्शन नंबर ए, मिर्जापुर। तो बात करें क्वेश्चन नंबर 26 की, तो 26 नंबर क्वेश्चन है स्वदेशी के कवि हैं, यानी स्वदेशी जो हम लोग पढ़ रहे हैं कविता, उसके कवि कौन है। ए में घनानंद, बी में प्रेमधन, सी में गुणांकर मूल्य, डी में इनमें से कोई नहीं। तो इससे जो करेक्ट आंसर होगा दोस्तों सो होगा ऑप्शन नंबर बी, प्रेमधन। ठीक है, तो बात करें क्वेश्चन नंबर 27 की, तो 27 नंबर क्वेश्चन है प्रेमधन की प्रसिद्ध नाट्य कृति कौन है। ए में हार्दिक के हार्सादर्श, बी में जीवन जनपद, सी में ब्रिज चंद्र पंचक और डी में प्रयाग रामागमन। तो इसका करेक्ट आंसर होगा ऑप्शन नंबर डी, प्रयाग रामागमन। ठीक है, तो 28 नंबर क्वेश्चन की बात करते हैं। 28 नंबर क्वेश्चन है प्रेमधन ने इनमें से किस मासिक पत्रिका का संपादन किया। ए में प्रवाग रामागमन, डी में है यहाँ पे ऑप्शन होगा, सॉरी दोस्तों ऑप्शन बदल कोई दिक्कत नहीं है, आनंद अरुदय, ए में है नागरी नीरद, सी में है आनंद कामिनी। करेक्ट आंसर ऑप्शन नंबर सी, आनंद कादमिनी। ठीक है, ऑप्शन नंबर सी होगा बिल्कुल सही। ठीक है, चलिए बात करते हैं क्वेश्चन नंबर आगे। क्वेश्चन नंबर आपको जो है सो है 30 नंबर क्वेश्चन दिया गया है, प्रेमधन ने मुख्य रूप से किस भाषा के में काव्य की रचना की। यानी प्रेमधन जी मुख्य रूप से जो हैं किस भाषा में अपने काव्य की रचना की है। ए में ब्रज, बी में देवनागरी, सी में भोजपुरी और डी में कन्नड़। तो इन्होंने अपनी रचना जो है वे ब्रज में की है, इसलिए ऑप्शन नंबर ए बिल्कुल सही है। 30 नंबर क्वेश्चन है पराधीन भारत में चारों वर्गों में चाह थी। ए में कलावृत्ति, बी में दासवृत्ति, सी में ए और बी दोनों और डी में इनमें से कोई नहीं। तो इसका करेक्ट आंसर होगा दोस्तों ऑप्शन नंबर बी, दासवृत्ति। ठीक है, चलिए बात करें क्वेश्चन नंबर 31 की, तो 31 नंबर क्वेश्चन आपको दिया गया है प्रेमधन की काव्य कृति है, यानी प्रेमधन जी की काव्य कृति कौन है। अरुणोदय, बी में हर्षादर्श, सी में जिन जनपद और डी में इनमें से सभी। इसका करेक्ट आंसर दोस्तों ऑप्शन नंबर डी बिल्कुल सही है। ठीक है, चलिए बात करते हैं क्वेश्चन नंबर 32 की, तो 32 नंबर क्वेश्चन है कवि के अनुसार भारत को क्या अच्छा लगने लगा था। यानी कवि जो हैं वे बताते हैं कि भारतीयों को अब क्या अच्छा लगने लगा है। ए में विदेशी चाल चलन, बी में विदेशी वेशभूषा, सी में विदेशी रहन सहन और डी में इनमें से सभी। इसका करेक्ट आंसर होगा इनमें से सभी, क्योंकि भारतीय लोगों को विदेशी खान पान, विदेशी भाषा, विदेशी बोलचाल सब कुछ पसंद आने लगा और अपना इंडियन चीज उनको क्या लगा, घिना लगा। ठीक है, क्वेश्चन नंबर 33 है प्रेमधन समाज, कवि प्रेमधन समाज के किस वर्ग की आलोचना करता है। ए में दुख भोगी, बी में विलासिता भोगी, सी में वसुधा भोगी और डी में अलस भोगी। तो इसका जो करेक्ट आंसर होगा ऑप्शन नंबर सी, सुविधा भोगी लोगों की बात करते हैं। क्वेश्चन नंबर 34 है। 34 में क्वेश्चन दिया है प्रेमधन ने 1874 में किस समाज की स्थापना की। ए में आर्य समाज, बी में ब्राह्मण समाज, सी में रसिक समाज और डी में इनमें से कोई नहीं।
तो प्रेमधन जी 1874 में जो है रसिक समाज की स्थापना किए थे, इसीलिए ऑप्शन नंबर सी बिल्कुल सही है। तो चलिए आज के लिए क्लास इतना ही, मिलते हैं अगले वीडियो में।